आज हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कल को फेसबुक, गूगल, बिंग, इंस्टाग्राम या जो भी ट्रैफिक सोर्स आप यूज कर रहे हो अपने सीपीओ ऑफर्स और अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, अगर बाय चांस कल को वो ट्रैफिक सोर्स बंद हो गया तो फिर कैसे आप अपना ट्रैफिक जनरेट करोगे और कैसे आप अपने सीपीओ ऑफर्स और अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करोगे। तो इसी के बारे में आज पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कल को फेसबुक, गूगल, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम या कोई भी ट्रैफिक सोर्स जो भी आप यूज करते हो अपने सीपीओ ऑफर्स या अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, अगर कल को वो ट्रैफिक सोर्स बंद हो जाता है तो फिर कैसे आप वहां से ट्रैफिक जनरेट करोगे और कैसे आप अपने सीपीओ ऑफर्स और अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करोगे। वैसे तो ये सब होने के नॉर्मली चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए वो ट्रैफिक सोर्स पे, वो नेटवर्क पे आपका एड अकाउंट बंद हो जाता है तो उस केस में कैसे आप ट्रैफिक जनरेट करोगे और कैसे आप अपने ऑफर्स को प्रमोट करोगे और कन्वर्जन और सेल्स जनरेट करोगे। बिकॉज मैंने काफी बार देखा है कि बहुत सारे लोग एक ही ट्रैफिक सोर्स पे रिलाई करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप स्वीपस्टेक ऑफर को प्रमोट करते हो फेसबुक ऐड के थ्रू, बिकॉज फेसबुक स्वीपस्टेक ऑफर्स को अलाउ करता है। तो आप स्वीपस्टेक ऑफर्स को प्रमोट करते हो फेसबुक ऐड के थ्रू और फेसबुक ही आपका मेन ट्रैफिक सोर्स है। लेकिन अगर मान लीजिए कल को फेसबुक बंद हो जाता है, फेसबुक पे आप अपने ऐड रन नहीं कर सकते, तो उस केस में कैसे आप अपने स्वीपस्टेक ऑफर्स को प्रमोट करोगे। या अगर मान लीजिए फेसबुक बंद नहीं भी होता, फेसबुक ये कह देता है कि जो स्वीपस्टेक ऑफर्स की कैटेगरी है इसको आप प्रमोट नहीं कर सकते फेसबुक ऐड के थ्रू, ये कैटेगरी बिल्कुल बैंड है, अगर आप प्रमोट करोगे तो आपका ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर आप कैसे इस ऑफर को प्रमोट कर सकते हो। और साथ ही साथ जितने भी ट्रैफिक सोर्सेज, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, बिंग हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो या कोई भी और ट्रैफिक सोर्स हो दुनिया का, नॉर्मली वो सारे टाइम के साथ महंगे हो जाते हैं, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप मेक मनी ऑनलाइन जो कीवर्ड है, इसके लिए आप एक क्लिक के लिए मान लीजिए 50 रुपीज आज आप पे कर रहे हो, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको इसी एक क्लिक के लिए मान लीजिए 60 रुपीज या 70 रुपीज पे करने पड़े। तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और जो आपकी कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप एक ट्रैफिक सोर्स पर रिलाई करते हो या आप मल्टीपल ट्रैफिक सोर्स पर भी रिलाई करते हो, तभी आपका जो एड अकाउंट है वो बंद हो सकता है, वो ट्रैफिक सोर्स कल को बंद हो सकता है और साथ ही साथ जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी जितनी भी सिचुएशंस हैं इनको आप इजीली टैकल कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज करते हो तो उसका जो सबसे पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि सारा का सारा ट्रैफिक आप ओन करते हो। मतलब आपके पास जो ट्रैफिक है उसको कोई भी आपसे ले नहीं सकता, आपसे छीन नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से आप फेसबुक ऐड यूज कर रहे हो अपने सीपी ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए और यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने सीपी ऑफर यानी कि स्वीपस्टेक ऑफर को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर आपने एक ऑप्ट इन पेज क्रिएट करा जहाँ पे आके लोग अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते थे। तो जब भी कोई बंदा आपकी फेसबुक ऐड पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो आपके ऑप्ट इन पेज पर आएगा और ऑप्ट इन पेज पर आने के बाद जब वो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा, उसके बाद ये ईमेल जाएगा आपके ईमेल मार्केटिंग ऑटो रेस्पॉन्डर यानी कि Aweber और गेट रिस्पॉन्स के अंदर। तो आप इस बंदे को कभी भी जब चाहे तब ईमेल सेंड कर सकते हो और जब तक ये बंदा इंटरनेट छोड़ के भाग नहीं जाएगा, अपनी ईमेल आईडी बंद नहीं कर देगा, तब तक आप इसको ईमेल सेंड कर सकते हो और वो भी फ्री में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कल को फेसबुक बंद हो गया, फेसबुक यहाँ से बंद हो गया, फिर भी आपके पास मान लीजिए कि 1,000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, तो उन 1,000 लोगों को आप कंटिन्यूसली अपने ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो। जबकि फेसबुक बंद हो गया है, फेसबुक का ट्रैफिक आपको नहीं मिल रहा, लेकिन जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है वो आप ओन कर रहे हो। और चाहे यहाँ पे आप कोई भी ऑफर प्रमोट करो, कैसे भी प्रमोट करो, आपका एड अकाउंट यहाँ पे है नहीं तो बंद भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो चाहे वो ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हो और पूरा का पूरा ट्रैफिक आप यहाँ पे ओन कर रहे हो और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी नहीं पड़ रही यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इन 1,000 लोगों को एक स्वीपस्टेक या यहाँ पे आप इनको 100, 200, 300 स्वीपस्टेक ऑफर्स भी एक साथ में प्रमोट कर सकते हो। जो सेकंड बेनिफिट है ईमेल मार्केटिंग का वो ये है कि यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, मतलब जिसको आप 5 साल, 10 साल, 20 साल तक आराम से यूज कर सको। और जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जितने भी ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है, तो उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 1,000 लोगों का डेटा है, यहाँ पर आपके पास 1,000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, तो जितनी भी कॉस्ट आपने 1,000 लोगों को कैप्चर करने पर खर्च करी है वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जब आपने इन 1,000 लोगों को कैप्चर करा तो उस टाइम पे जो एक क्लिक की कॉस्ट थी वो थी 40 रुपीज और आपने जो खर्च करे वो थे 4,000 रुपीज इन 1,000 लोगों को कैप्चर करने के लिए। लेकिन अगर आज आप 1,000 लोगों को कैप्चर करना चाहो तो इनकी कॉस्ट होगी मान लीजिए 7,000 रुपए। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ 4,000 रुपए खर्च करे और आपके पास 1,000 लोगों का डेटा आ गया। और अब चाहे वो ट्रैफिक सोर्स महंगा होता भी रहे तब भी आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी, पूरा का पूरा ट्रैफिक आप ही ओन कर रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जीरो रिस्क है कि आपका कल को एड अकाउंट बंद हो गया तो आप कैसे ट्रैफिक लाओगे,
कॉस्ट महंगी होगी तब कैसे लाओगे, अगर मान लीजिए ट्रैफिक सोर्सेज ने कोई निश बंद कर दी, बैन कर दी, फिर आप कैसे प्रमोट करोगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो इसीलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप ईमेल मार्केटिंग यूज करो अगर आप स्पेशली सीपी ऑफर्स और अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करना चाहते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।